सो वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आप लोग जो है काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे यूपीएसआई की आंसर की का। तो फाइनली जो है यूपीएसआई की आंसर की आ गई है। और अब आप लोग जो है कट ऑफ जानना चाह रहे हैं कि यूपीएसआई की कट ऑफ जो है कितनी जाएगी। ये जो वैकेंसी 4543 वैकेंसी थी, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। और आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी और जो है नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा मिलेगा। ये सब आप लोगों के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों का हम लोग इस वीडियो में जवाब देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। ये जो जितने भी जवाब हम देंगे कोई अपने मन से नहीं देंगे, बल्कि जो है हमने जो बच्चे यूपीएसआई का पेपर दिए थे उनसे जो है गूगल फॉर्म भरवाया था, ठीक है। उसके हिसाब से जो है यहाँ पर सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखो। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। जो लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल फॉर्म की। तो बच्चों जो है हमने गूगल फॉर्म भरवाया है और लगभग इसमें 50,000 बच्चों ने जो है अपना फीडबैक दिया है। 50,000 बच्चों का डेटा जो है हमने कलेक्ट किया है और उसके बाद जो हम लोग कट ऑफ बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कट ऑफ बनाए हैं। तो ये 50,000 बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है। तो सारा डेटा जो है लगभग सही ही निकलेगा, क्योंकि 50,000 बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है। क्योंकि 50,000 बच्चे जो है बहुत होते हैं। बहुत से बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने जो है 140 सही कर दिए हैं, ठीक है। किए तो हमने 150 के 50 थे, बट उसमें 140 सही हो गए हैं। तो वो बोल रहे हैं क्या वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करो। आप लोग नहीं करोगे फिजिकल की तैयारी तो कौन करेगा। 140 वाले जब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप लोग जल्दी से करिए। और एक बच्चा जो था उसका नाम भी मैं बता देता हूँ। उसका नाम था शिवांशु शुक्ला। वो जनरल कैटेगरी का है। वो बोला था कि सर आयोग द्वारा कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है हटाए गए हैं, तो उसके क्या नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं साफ साफ बता देता हूँ कि जो बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, कंडीशन दो रखी गई होंगी। या तो उसके जो है नंबर किसी को नहीं दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन ही एकदम हटाकर उसके नंबर भी माइनस कर दिए जाएंगे। किसी को नंबर नहीं देंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। या फिर आयोग ने यह किया होगा, जो बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे उस क्वेश्चन को, उसके जो है उनको पूरे नंबर दिए होंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया उसको पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे गलत किया हो चाहे सही किया हो, अटेम्प्ट किया हो तो उसको पूरे मिलेंगे, तो उसके लिए प्लस का पॉइंट है। और जो बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो उसको जो है नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने अटेम्प्ट नहीं किया है और क्वेश्चन जो है वो अयोग्य हो गया है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन दो शिफ्टों में जो है, फर्स्ट सेकंड और हाँ थर्ड, तीन शिफ्टों में जो है क्वेश्चन एक एक शायद गलत हुआ है उसको जो हटाया जाएगा। तो आयोग द्वारा यह क्वेश्चन हटा दिया जाएगा या फिर जो है उसका नंबर दिया जाएगा जो बच्चे अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है तो ये तो नंबर मिलना चाहिए जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो ये तो आयोग डिसाइड करेगा कि नंबर देगा कि नहीं देगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो बच्चे अटेम्प्ट किए हैं उनके लिए प्लस पॉइंट की बात है, क्योंकि नंबर यदि मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे उनको, ठीक है। गूगल फॉर्म में हमने जो है 50,000 बच्चों का डेटा शेयर किया, उसके हिसाब से हम कट ऑफ भी बताएंगे। थोड़ा उससे पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ कि एक बच्चा था, वो था अभय रावत। वो एससी कैटेगरी का बच्चा है और उसने जो है यूपीएसआई यानी यही वाला 4543 वैकेंसी में जो है पेपर दिया है। और उसके जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो सही हुए हैं 120। कितने सही हुए हैं? 120। ये जो है बच्चों ने कमेंट किया है, इसलिए हमने उसको बता रहा हूँ कि वो वीडियो भी देख लेगा और समझ भी जाएगा। तो वो बच्चा जो है ये देख भी रहा हो तो समझ लेना बच्चों। उसने जो है 120 क्वेश्चन किए हैं और वो मतलब सही किए हैं। अटेम्प्ट बोला था पूरे किए हैं, 120 जो इसके सही हैं। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग तो है नहीं बच्चों, तो उसके 120 के 20 सही हो गए। तो वो बोला था क्या मैं
पीईटी की तैयारी करूं, यानी कि फिजिकल की तैयारी करूं, दौड़ की। तो मैंने बोला हाँ करो, तुम्हारा एससी में है, तुम्हारी कट ऑफ कम जाएगी और जो है तुम दौड़ की तैयारी करो, ठीक है, और तुम्हारा जो है पीटी में जाने की संभावना प्रबल है, ठीक है। तो वो बच्चा ने, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट जो है सबसे हार्ड थी। सबसे हार्ड शिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे शिफ्ट जो हार्ड थी वो बताया जा रहा है थर्ड शिफ्ट 15 मार्च की, 14-15 को पेपर था, 15 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, ठीक है। 15 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी वो बता जा रही सबसे हार्ड थी। और इस शिफ्ट से जो है 2 क्वेश्चन भी बाहर हुए हैं, मतलब आयोग द्वारा 2 क्वेश्चनों को निरस्त किया गया है। इन 2 क्वेश्चनों के नंबर डिसाइड करेंगे और हार्ड, तो इस हिसाब से सबसे हार्ड शिफ्ट जो है वो कौन सी है, यहाँ पे लिख लेना, लास्ट में इसका काम आएगा। तो सबसे हार्ड शिफ्ट कौन है, थर्ड, यहाँ पर थर्ड लिख लो। और जो है सेकेंड शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट भी हार्ड थी, लेकिन फर्स्ट वालों बच्चों को जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनको पेपर का कोई आइडिया ही नहीं होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात है, थर्ड वालों से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड का पेपर जो है फर्स्ट के कंपेयर में काफ़ी अधिक जो है टफ आया था। लगभग 10 नंबर का इसमें आएगा अंतर, फर्स्ट और थर्ड की शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। हो सकता है यदि किसी बच्चे के फर्स्ट शिफ्ट में 320 बन रहे हों और नॉर्मलाइजेशन में उसको 310 हो जाएं, और थर्ड शिफ्ट में किसी बच्चे के 310 बन रहे हों तो हो सकता है उसके 320 हो जाएं। तो 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो सकता है, किस किस शिफ्ट में, फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट जो थी वो लगभग नॉर्मल थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा मिलेगा तो सेकेंड वालों को 1-2 नंबर का बस, ज़्यादा नहीं मिलवाएगा। और फोर्थ की शिफ्ट में जो है 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये देख लेना, नोट कर लो पॉइंट। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप लोग अपनी शिफ्ट के अनुसार मैच करना कि कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अच्छा, घाटा किसका होगा, तो घाटा जो है सेकेंड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का होने वाला है, क्योंकि इसमें 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो होगा, बट नंबर कम होने की संभावना प्रबल है, 5 नंबर बढ़ने की नहीं, कम होने की। और सेकंड में 2 नंबर की, 1 नंबर कम होने की संभावना है। बढ़ेंगे किसके, जिसका थर्ड शिफ्ट में है और फर्स्ट शिफ्ट में है, इनके नंबर बढ़ेंगे। थर्ड शिफ्ट वालों के लगभग 10 नंबर बढ़ने की संभावना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर के, ये फर्स्ट शिफ्ट में जो है 5 नंबर की, क्योंकि थर्ड शिफ्ट जो है सबसे ज़्यादा हार्ड थी, सबसे ज़्यादा हार्ड थी। तो नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन में जो है फ़ायदा मिलेगा किस शिफ्ट को मिलेगा, सबसे ज़्यादा थर्ड शिफ्ट को मिलेगा, फिर फिर किसको मिलेगा, फर्स्ट को मिलेगा। इन 2 शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, और आपकी सेकेंड और फोर्थ शिफ्ट को जो नॉर्मलाइजेशन का नुकसान मिलेगा, क्योंकि इन बच्चों को जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर हो सकता है किसी किसी के बढ़ जाए। मान लो किसी बच्चे ने अच्छे लेवल के क्वेश्चन सही किए हैं, टफ क्वेश्चन सही किए हैं, तब नॉर्मलाइजेशन में जो है उनका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तब बढ़ जाएगा, सेकेंड और फोर्थ वालों में भी बढ़ जाएगा। जैसे बहुत टफ क्वेश्चन हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन जिन बच्चों ने इन शिफ्टों में क्वेश्चन सही किए हैं तो उनके जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों ने जो है टफ लेवल को क्रॉस किया है। किस लेवल को, टफ लेवल को क्रॉस किया है, ठीक है। तो सबसे हार्ड हार्ड शिफ्ट कौन थी, थर्ड थी, उसके बाद फर्स्ट थी, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ। और सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इन्हीं को मिलेगा, थर्ड को सबसे ज़्यादा। और कितने नंबर का, 10 नंबर का मैक्सिमम बच्चों जा सकता है नॉर्मलाइजेशन, कितने नंबर का, 10 से 15 नंबर जा सकता है, ठीक है। आप 15 मान लो और स्क्रीन शॉट लेकर रख लेना, रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा, या फाइनल आंसर क्या है कि तब पता चल जाएगा, ठीक है। 15 नंबर यहाँ पर, फर्स्ट वाले में आप लोग 8 नंबर रख लो, सेकेंड वाले में आप लोग 3 नंबर रख लो, और फोर्थ वाले में आप लोग 5 नंबर रख लो, ठीक है। तो इन 2 शिफ्टों का तो प्लस में ही नंबर आएंगे, मतलब कि नंबर बढ़ना ही बढ़ना है। और सेकेंड और
फोर्थ वाले के नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। कंडीशन बस यही रहेगी, जिस बच्चे ने जो है सारे टफ क्वेश्चन सही किए होंगे उनके नंबर बढ़ेंगे, और जिन बच्चों ने आसान आसान इजी इजी मतलब सही किए होंगे और टफ छोड़ दिए होंगे तो उनके नंबर भैया कटेंगे, मतलब माइनस में आएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का ये फर्क पड़ेगा यहाँ पर। ये तो हो गई बात नॉर्मलाइजेशन की। अब बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा रही है। सबसे सटीक है गूगल फॉर्म के अनुसार जो है सबसे सटीक है। हालांकि वीडियो भले देर में आई है लेकिन जो कट ऑफ हम दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट दे रहे हैं। आप लोग जब आंसर आएगा, आंसर की या रिजल्ट फाइनल आ जाएगा पेपर का, तब आप लोग मैच करना, कट ऑफ यही जाएगी और यही आप लोग देखना। जो हम बताएंगे बिल्कुल सटीक बताएंगे, ठीक है, क्योंकि 50,000 बच्चों का डेटा हमने लिया है। कितने? 50,000 बच्चों का डेटा बहुत ही ज़्यादा था, गूगल फॉर्म ने बताया था, ठीक है। तो बच्चों ने जो है बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया है, ठीक है। सभी ने जो है गूगल फॉर्म भरा है, और गूगल फॉर्म में हमने बस 3 ही क्वेश्चन पूछे थे कि शिफ्ट कौन सी है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हो और कितने आपके सही हुए। शिफ्ट कितने क्वेश्चन किए थे और कितने सही हैं, बस 3 चीज़ों से जो हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है, महत्वपूर्ण कट ऑफ है। और उसके बाद कंपेयर भी करके हमने दिखाया है, पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष की कंपेयर भी करके दिखाया है, ठीक है। 4543 बच्चे हैं, और हाँ कितने नंबर मेन के लिए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है मेन के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो 4543 बच्चे हैं, मतलब सीटें हैं। इसका यदि हम 3 गुणा करेंगे, 3 गुना तो कितना होता है, 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाता है आपका 9 और 5, ठीक है, 9 और 2 6 और 13,629 बच्चे 3 गुना पर जो है क्वालिफाई होंगे। बट याद रखना पॉइंट, यहाँ पर 3 गुना नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर लिया जाएगा 15 से 25 गुना। कितना? 15 से 25 गुना हो सकता है, लेखपाल की तरह 45 गुना भी ले लिया जाए। तो हम यहाँ पर 45 गुना तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन 15 से 30 गुना मान रहे हैं, ठीक है। 15 से 30 गुना हम मान रहे हैं। तो लगभग यदि 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यदि आप लोग 5,000 मान कर रखो या 4500 मान कर रखो तो कितना हो जाएगा, लगभग, और लगभग कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यदि, तो आपका ये 15 गुना यदि बच्चे लिए जाएंगे तो लगभग 68,000 बच्चे, 68,145 बच्चे क्वालिफाई होंगे 15 गुना पर, ठीक है। तो आप लोग 15 गुना मान के चलो, 65,000 कितने, 68,145 बच्चे जो हैं लगभग क्वालिफाई होना चाहिए पीटी के लिए, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं 3 गुना, 3 गुना लेंगे तो देखा जाएगा, तो 3 गुना में तो ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे। 3 गुना में आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ जाएंगे, 3 गुना में आपके ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे, तब लगभग आपके कितने आ जाएंगे, 13 गुना, 13,629 आ जाएंगे, ठीक, कितने आ जाएंगे, 13,629। लेकिन ऐसा होगा नहीं, लगभग कटाइए, 15 गुना तो लेंगे, हो सकता है 45 गुना ले लें, 30 गुना ले लें, इलेक्शन का टाइम है तो 45 गुना 30 गुना तक भी ले सकते हैं। लेकिन आप लोग मिनिमम जो है 15 गुना मान के चलो, 3 गुना नहीं होगा, 15 गुना तो कम से कम होना ही चाहिए, होगा ही, ठीक है। क्योंकि 4,543 वैकेंसी हैं, तो क्या 13,000 को मैंने क्वालिफाई करें, नहीं, कम से कम 68,000 या 1 लाख, ठीक है। तो इतने तो आपके क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अब हम जो है रियल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी टेबल तैयार की है वो दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। तो श्रेणी वाइज जो हमने कट ऑफ तैयार की है, और 100% यही कट ऑफ जो है आपका जब रिजल्ट आएगा तब देखने को मिलेगी, या फाइनल आंसर की आएगी तभी पता चल जाएगा लगभग। तो ये जो बहुत मेहनत से जो तैयार की गई, इसके आप लोग रिस्पेक्ट करना, और क्या करना, रिस्पेक्ट करना और
इसकी इसकी छांट रख लेना, जो भी बच्चा देख रहा है, और जब रिजल्ट आएगा तब मैच करना। उसके बाद हमें आप लोग कमेंट करना कि हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बताया था। तो देखो, जनरल यूआर की कट ऑफ जो जाएगी वो 295 से 305, 295 से 305, और इसमें प्लस 10 नंबर कर लो, तो लगभग 315। चैनल की 315 मैक्सिमम, मैक्सिमम 315, ठीक है। और महिलाओं की जो है 295, कितनी, 295। ये कट ऑफ रियल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी भी लेना, इसकी भी लेना, ठीक है। ये हमने जो तैयार किया है डेटा के अनुसार, ये डेटा के अनुसार है। और ये हमने जो है थोड़ा देखो, जब कट ऑफ निकाल लो तो थोड़ा अनुमान लग जाता है कि हाँ इतना बढ़ सकती है, तो 10 नंबर लगभग बढ़ सकती है। और बढ़ेगी क्यों, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो नॉर्मलाइजेशन को हम लोग ध्यान में रखते हुए 315 जनरल की बता रहे हैं, 295 जो है जनरल महिला की बता रहे हैं, ठीक है। ओबीसी की जो जाएगी वो लगभग 302 के आसपास जाएगी। कितनी, ये जो है हमने 50,000 बच्चों का डेटा के अनुसार है, क्योंकि बच्चों ने जो है पेपर दिया है और नॉर्मलाइजेशन का तुमको पता है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन का हम लोग जो है इसमें जो है ऐड नहीं किए थे, तो नॉर्मलाइजेशन को अब हम ऐड करके बता रहे हैं कि 302 नंबर जो है ओबीसी की, 285 से लेकर 302 ये कट ऑफ रहने की संभावना है। और महिलाओं की जो रहेगी 265 से 285 के बीच, ठीक है। 265 से 285 लिख लूँ ना, वरना कुछ बच्चे तो भैया वो ले लेंगे स्क्रीनशॉट, बोलेंगे आपने बताया ही नहीं, ठीक है। तो महिलाओं की 265 से लेकर 285 तक रहने की पूरी संभावना है। रहने की क्या है, रहेगी यही, स्क्रीनशॉट लेकर रखना, आप रख लेना, ठीक है। और को अभी ना ये ऊपर की तीन ले लो स्क्रीनशॉट, ये मान्य होगी गोला वाली, और अगर नहीं मानो गोला के अंदर जो हमने बताया ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और आप नीचे का बता देता हूँ। अब ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ जो जाने की संभावना है वो 282 से 298, क्योंकि ई डब्ल्यू एस के जो है बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट हो गए हैं, तो इसमें जो है ज़्यादा कोई फर्क बचा नहीं है अब। तो 298 जाने की संभावना है 282 से। और महिलाओं की 282, ठीक है, महिलाओं की 282, 262 से 282। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। तो एससी की हो जाएगी वो 255 से 262 ही, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा। बट ये डेटा जो है हमने एक्यूरेट करेक्ट किया था, तो चलो ठीक है, 5 दिन उड़ा लेते हैं, 267 मान लो, एक्सपेक्टेड है ना, तो 267 रहेगी। और ये 250, ठीक है, 267 250। एस टी की 235 और 220। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये बिल्कुल रियल कट ऑफ है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं होने की संभावना। एक दो नंबर तो उसे हमने बीच में गैप ही दे दिया, तो उन्हीं में कवर हो जाएगा, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच रहेगी, बाहर कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। अब इससे पहले की कट ऑफ दिखा देते हैं कि कितनी कितनी गई थी, कब की कब, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है 2021 की कट ऑफ है, डेटा हमें बहुत अच्छे से तैयार गया है। और 400 अंक का पेपर तभी था, और तब पद कितने थे, 9,534 पद थे, तब पद ज़्यादा थे, और तब कट ऑफ कितनी गई थी, तब 302 गई थी। तो अब हमने कोई गलत थोड़ा बताया है, हमें क्या बताया अब, 315। हाँ तो बिल्कुल सही बताया, गलत थोड़ा बताया, बिल्कुल सही है 315। तब गई थी जब पद थे ज़्यादा, तब 302 गई थी और 278 गई थी। ओबीसी की 287.51 और महिला की 263.12 तब गई थी। अब हमने ओबीसी की क्या बताया है, अब हमने ओबीसी की बताया है 302 285, 302 285 बताया है, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं बताया, 10-15 नंबर बढ़ा के बताया नहीं, और डेटा के अनुसार बताया, हमने अपने मन से कुछ नहीं बताया, सिर्फ डेटा से बताया है, ठीक है। तो ये तब गई थी। ई डब्ल्यू एस की 285.56 तब गई थी। अब हमने क्या बताया है ई डब्ल्यू एस की 298 बताया, अब 298 बताया है, ठीक है। तब बताया था, तब थी 285, अब 298। और एस सी और एस टी 260 तब थी। इसमें हमको लगता कमी आई है, एस टी में ना, कि कुछ कमी आई है।
नहीं 367 है, 267 है SC की, और तब थी 260, तो ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। और एस टी में फ़र्क पड़ गया है। ST की तब हाई गई थी, इस बार जो है 235 हमने बताया है, तब 223 गई थी, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ST में, क्योंकि तब 223 और 235 बहुत अंतर आ रहा है। तो ये थी, और महिला की ये थी 200, महिला में कुछ फ़र्क पड़ा है, जब 200 थी, और अब कितनी है महिला की 220, हाँ फ़र्क पड़ा है। और SC में 250, SC में 250 तब कितनी थी 233, ठीक है। तो फ़र्क तो पड़ा है। EWS की भी देख लो, इसी लगाते बचा जो है, तो EWS की तब कितनी गई थी, EWS की इस बार मैंने बताया 282, और तब कितनी गई थी 263, ठीक है। तो सभी में जो है कटाव बढ़ रही है, और ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। इससे पहले एक डेटा और दिखा देता हूँ। ये कैटेगरी जनरल की है, 332 गई थी कब, 15 का है, 2015 का डेटा है, ठीक है। 2015 का डेटा है, तब गई थी 332, सोच लो। तो क्या आपने गलत बताया है, कितना बताया है जनरल का, फिलहाल इसे तो कमी बताया है 15, ठीक है। क्योंकि 15 ही जाने की संभावना है पेपर के अनुसार, ठीक है। पेपर भी डिपेंड करता है कैसा पेपर आ रहा है, लेकिन तब जो जनरल और मतलब कि महिला और वो सब एक ही में आती थी, अब तो अलग अलग आती है, ठीक है। 332.91% तब थी। OBC की कितनी थी 321.25, इस बार कितनी बताया हमने, इस बार जो है हमने बताया है 310, 305 से 310, ठीक है। ST की 283, SC की 283 मैक्सिमम है, हाई है। और ST की 235, और फीमेल आल की जो तब गई थी, फीमेल की अलग निकलती थी लेकिन सबकी सेम होती थी, अब कैटेगरी वाइज है तो पहले सब सेम होती थी 239, ठीक है। तो ये कट ऑफ है। तो हमने आपको डेटा बता दिया है, एक बार फिर से पूरा रिवाइजन कर देते हैं कि कट ऑफ जो जाएगी वो जाएगी, जनरल की जाएगी 295, 315, और OBC की 302, EWS की 298, SC की 267, और ST की 235। महिलाओं में आ जाते हैं, तो महिलाओं में 295, OBC में 285, EWS में 282, SC में 250, और ST में 220। ये कट ऑफ जाने की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि नॉर्मलाइजेशन में जो है फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। थर्ड शिफ्ट सबसे हार्ड थी जो, वो थी थर्ड, और फर्स्ट जो है वो हार्ड मानी ही जाती है, क्योंकि वो तुरंत पेपर होता है, किसी को किसी कुछ आइडिया नहीं होता है, ठीक है। और जो बाद में पेपर होते हैं थोड़ी थोड़ी आइडिया लग जाती है बच्चों के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा, ठीक है। तो ये लग जाती है। और जो है कितने बच्चे जो है मेन के लिए क्वालिफाई होंगे, तो लगभग लगभग 15 गुना होना चाहिए, 68,145 के आसपास बच्चे जो है मेन के लिए क्वालिफाई होंगे। और ये 3 गुना लिया जाएगा तो 13,229, तो ऐसा होगा नहीं, कम से कम 15 गुना बच्चे जो है PT के लिए बुलाए जाएंगे। पर कितने गुना, 15 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है ये चुनाव का टाइम है तो 30 से 45 गुना भी बुलाए जा सकते हैं, लेखपाल की तरह, ठीक है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।